लेट स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग करिए। ठीक है, चलो। ध्यान से करना। सर ए का 90% है 40%? 90।
हाँ जी प्लीज ध्यान से करना, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, पहले ये कर लो फिर वो अगले वाले करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या बोल रहे हैं कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ बुक, बी कैन सॉल्व 70%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वो बोल रहे हैं कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 90%, तो प्रोबेबिलिटी 0.9 आ जाएगी। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक, दैट इज 0.7, 70%। अब देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स। अब देखो ए एंड बी की अगर मैं बात करूं, या तो दोनों करेंगे सॉल्व, या तो ये करेगा ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा ये करेगा, दोनों नहीं करेंगे। अब हमें ये चीज चाहिए, दोनों में से कम एक कर ले। ठीक है, यही बोल रहा है ना, प्रॉब्लम एटलीस्ट वन ऑफ देम, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। अब हमें मालूम है इन चारों का सम का एडिशन क्या होता है, राइट, दैट इज इक्वल टू वन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज वन, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए करे एंड बी करे, प्लस प्रोबेबिलिटी ए ना करे एंड बी करे, प्लस प्रोबेबिलिटी ए करे एंड बी ना करे, प्लस प्रोबेबिलिटी ए ना करे एंड बी भी ना करे। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स। तो ए कर ले बी कर ले, ए ना करे बी कर ले, ए कर ले बी ना करे, हमें ये तीनों चीजें चाहिए। तो वो देखो, या तो ये तीनों चीजों को कैलकुलेट करके ऐड कर लो, या फिर वन माइनस ये चीज कर लो। ठीक है, तो दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना करे एंड बी ना करे। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए ना करे इनटू प्रोबेबिलिटी बी ना करे, तो दैट विल बी वन माइनस। अब देखो ए के करने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.1, इनटू बी के करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 आ जाएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट करके कितना जा रहा है ये, दैट इज 1 माइनस 3/100, सो दैट इज 0.97 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, अगर बाय द वे मैं इन तीनों को कैलकुलेट करके करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, तो ये आ गया 0.9 इंटू बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 प्लस 0.1 इंटू 0.7 प्लस 0.9 इंटू 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। तो क्या जा रहा है, 7 9 था 63, तो 0.63 प्लस 7.07 प्लस 9 7 था सॉरी 9 3 था 27, तो 0.27। तो इन तीनों को ऐड करके ध्यान से देखो क्या जा रहा है, दैट इज 0.97। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके क्या जा रहा है 0.97। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, पहले भी हमने वही निकाली। सो इट डज नॉट मैटर कैसे निकाल रहे हो, ठीक, बट आंसर सही आना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, फर्स्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं फर्स्ट में? ठीक है, अच्छा सेकंड देखो जरा। सेकंड में अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कब, चीज देखो, ऑब्जर्व करो कि ए, देखो या तो दोनों कर ले, या तो ए करे बी ना करे, ए ना करे बी कर ले, या तो दोनों ना कर पाए। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, या तो दोनों कर ले या तो दोनों में से एक कर ले, यानी कि ये इन तीन केसेस में। अगेन वन में से ये वाला केस माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए ना कर पाए एंड बी ना कर पाए, तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए ना कर पाए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ना कर पाए, तो दैट इज 1 माइनस। अब देखो ए के करने के चांसेस क्या 1/2, तो ना करने के चांसेस वो भी 1/2, इंटू बी के करने के चांसेस 1/3, ना करने के चांसेस वो भी 1/3, वो आ जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो ये कटा, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, सो दैट इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? ठीक है, चलो सेकंड देखो। अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, दैट मींस कि दोनों में से एग्जैक्टली एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है,
इस चीज का मतलब है कि या तो ए कर ले एंड बी ना करे। अब याद रखना इसके अंदर सिर्फ मैं ए की प्रोबेबिलिटी नहीं लेके जाऊंगा, साथ में मेरे को ये भी मेक श्योर करना है कि बी ना कर पाए। ठीक है, तो ए कर ले एंड बी ना कर पाए, और प्रोबेबिलिटी ए ना कर पाए एंड बी कर ले। तो ये दोनों चीजों को निकालने के लिए बोल रहा, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए के होने के चांसेस क्या 1/2, बी के ना होने के चांसेस क्या 2/3, प्लस ए के ना होने के चांसेस 1/2, बी के होने के चांसेस 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, तो सेकंड पार्ट का प्रोबेबिलिटी जा रही है हाफ। दैट मींस हाफ इज द चांसेस कि जो है प्रॉब्लम वो एग्जैक्टली वन ऑफ द पर्सन सॉल्व करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। राइट, चलो थर्ड देखो जरा। ए कैन हिट द टारगेट 4 out of 5 टाइम्स, बी 3 out of 4 टाइम्स, सी 2 out of 3 टाइम्स। ठीक है, अब इन्होंने शॉट लगाई, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एबीसी तीनों के तीनों हिट करें। ठीक है, चलो ये डिफरेंट केसेस हैं, ध्यान से देखो जरा, ये भी सेम चीज है। ठीक है, कि पहला क्या है, एबीसी ऑल विल हिट, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी एंड सी, तो ये सिंपली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो दैट इज 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। तो 3 कटा, 4 कटा, तो 2/5 इज द आंसर, कि ये तीनों के तीनों हिट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, बी एंड सी विल हिट एंड सी ए विल नॉट, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड बी एंड सी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, कैसे पता चला, क्योंकि एबीसी 3 अलग अलग पर्सन है, इनकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी कि ए ने हिट किया तो जाके डिपेंड करेगा बी ने क्या कितना परसेंटेज हिट करेगा, नहीं, ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए के हिट करने के चांसेस क्या 4/5, तो ना हिट करने के 1/5, बी के हिट करने के चांसेस कितने 3/4, सी के हिट करने के चांसेस 2/3, तो 3 कटा, 2 पे कटा, इधर 2, तो दैट इज 1/10। तो दिस इज द चांसेस दैट ए ना करे, बी कर ले, सी कर ले। अब देन थर्ड इज एनी टू ऑफ देम विल हिट द टारगेट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर केसेस बनाने पड़ेंगे कि 2 हिट कर ले, तो ए बी सी, तो ए बी कर ले, बी ना करे, ए ना करे, बी सी कर ले, बी ना करे, ए सी कर ले, तो तीनों केसेस लेके जाने पड़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए कर ले एंड बी कर ले एंड सी ना करे, प्लस प्रोबेबिलिटी ए ना करे एंड बी कर ले एंड सी कर ले, प्लस प्रोबेबिलिटी ए कर ले एंड बी ना करे एंड सी कर ले। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि सी नहीं कर पा रहा, इसमें ए नहीं कर पा रहा, इसमें बी नहीं कर पा रहा, तो एट ए टाइम बाकी दोनों कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर ये तीनों का सम करना पड़ेगा हमें, ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब ए कर ले, मल्टीप्लाई करना, अब ए कर ले 4/5, बी कर ले 3/4, इंटू सी ना कर पाए, तो सी के करने के चांसेस 2/3, ना करने के चांसेस 1/3, प्लस ए के ना करने के चांसेस, ए के करने के चांसेस 4/5, ना करने के चांसेस 1/5, इंटू बी के करने के चांसेस 3/4, इंटू सी के करने के चांसेस 2/3, प्लस ए के करने के चांसेस 4/5, बी के ना करने के चांसेस, तो करने के चांसेस 3/4, ना करने के चांसेस 1/4, इंटू सी के करने के चांसेस 2/3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 गया, 4 गया, तो दैट इज 1/5, प्लस 3 गया, ये गया 2, तो 1/10, प्लस 4 गया, तो दैट इज 2/15, तो दैट इज टोटल इज 30, 6, 3, 4। ठीक है, तो 13/30, तो दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। राइट, अच्छा, अब फोर्थ पार्ट देखो, नन ऑफ देम विल हिट, तो कोई भी हिट ना कर पाए। तो फोर्थ पार्ट में क्या है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए भी ना हिट कर पाए एंड बी भी ना कर पाए एंड सी भी ना कर पाए, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट सी। अब देखो, ए के हिट करने के चांसेस 4/5, तो ना करने के 1/5, बी के हिट करने के चांसेस 3/4, ना हिट करने के चांसेस 1/4, सी के हिट करने के चांसेस 2/3, ना हिट करने के चांसेस 1/3, तो आंसर इज 1/60। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू balls
2 balls are drawn one by one at a time without replacement. Find the probability of getting 1 red and 1 blue ball. ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, इसके अंदर क्या चीज बोल रहा है कि एक बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए। अब उसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट रेड होनी चाहिए, नहीं, उसने बोला एक रेड एक ब्लू होनी चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट रेड होनी चाहिए सेकंड ब्लू होनी चाहिए, नहीं। अब देखो, अगर तो वो बोलता फर्स्ट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसने ये नहीं बोला, अब उसने क्या बोला है, 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो अब पहले रेड एंड सेकंड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी पहले ब्लू एंड सेकंड रेड, ये दोनों केसेस आएंगे। अगर हमने ये दोनों केसेस नहीं काउंट किए तो हम गलत है। अब देखो, ये आ जाएगा अब क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है, तो पहली बार जो निकाली और दूसरी बार जो निकलेगी वो दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बार निकालने के बाद अगर बॉल अंदर डाल दी तो वापस सारे के सारे ओरिजिनल केस हो जाएंगे, राइट, कोई चेंज ऑल्टरनेट नहीं हुआ, राइट, टोटल केसेस में से। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी सेकंड की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट रहेगी, तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट करना है। तो पहली बार में रेड आने के चांसेस क्या, 3/8, इंटू सेकंड टाइम पे ब्लू आने के चांसेस क्या, 5/8, plus again 3/8 into 5/8, so that is nothing but 30/64, so 15/32, so that is the total number of answers. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर एक बार ये बताना इंडिपेंडेंट कैसे हुए? हाँ जी, एक बार बताना इंडिपेंडेंट। एक सेकंड, विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है? विदाउट सर रिप्लेसमेंट, विदाउट है। विदाउट है, तो सेकंड टाइम 7 हो जाएंगे, सेकंड टाइम 7 हो जाएंगे, यहाँ पे 56 आएगा, तो 56 के कारण यहाँ पे 28 आ जाएगा, बिल्कुल। तो आंसर ये आएगा। स्तुति क्या बोल रहे हो, दोबारा बताओ प्लीज। तो ये पूछ लो कि इंडिपेंडेंट कैसे है? नहीं, इंडिपेंडेंट देखो इस तरीके से है, नहीं, इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगी, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती कर दी। एक्चुअली में विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। अगर देखो होता विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, प्लीज ध्यान से देखना। देखो, अगर तो वो रिप्लेस कर रहा है, तो बैग में से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, फिर वापस बैग में डाल दी, तो यानी कि जब मैं दूसरी बॉल निकालूंगा तो स्टार्टिंग में क्या था, 3 क्या दे रखा है, 3 रेड 5 ब्लू, 3 रेड 5 ब्लू, तो यानी कि जब मैं सेकंड टाइम दूसरी बॉल निकालूंगा तब भी तो 3 रेड 5 ब्लू रहेगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो अभी एक और बॉल दोबारा निकालने के जो केसेस होंगे वो फर्स्ट में क्या आई थी उसके इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमारी सेम है। तो इस केस में इंडिपेंडेंट होंगे जहां पे रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब मैं वापस उसको बॉक्स में डाल रहा हूं जो बॉल मैंने निकाली, बात समझे? यस सर। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं तो डिपेंडेंट रहेंगे। खुद सोचो, अगर पहली देखो 3 रेड 5 ब्लू, अगर पहली बार में रेड आई तो टोटल केसेस क्या बन जाएंगे? अब 2 रेड 5 ब्लू। अगर पहली बार में ब्लू आई तो केसेस कितने बन जाएंगे? 3 रेड 4 ब्लू, हाँ या ना? यस सर। अब इसके बाद दूसरी बॉल में क्या निकलेगी? अगर तो ये हुआ तो केसेस अलग हो जाएंगे, ये हुआ तो प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हो? दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि ये केसेस अलग है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट है, विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। बात समझे? यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये डिपेंडेंट केस है। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा सकते, डिपेंडेंट है, इसके अंदर हमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तो अभी क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? इस चीज के ऊपर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कैसे लगेगी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड रेड। अब क्लियरली मैंने ऑर्डर वाइज लिख दिया, तो पहली बार में रेड आ रही है, दूसरी बार में ब्लू आ रही है, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन ब्लू, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम पे रेड आ रही है, सेकंड टाइम पे ब्लू आ रही है, गिवन दैट फर्स्ट टाइम पे रेड आ चुकी है, फर्स्ट टाइम पे ब्लू आ रही है, सेकंड टाइम पे रेड आ रही है, गिवन दैट फर्स्ट टाइम पे ब्लू आ चुकी है। स्तुति अभी क्लियर है? ठीक है। अब ये चीज एग्जैक्टली सही मेथड है इसका, पहले वाला नहीं था क्योंकि वो थोड़ा मैंने विदाउट की जगह विद पढ़ लिया था। अच्छा, अब पहली बार में रेड आने के चांसेस क्या है? देखो, दिस इज द इनिशियल गिवन, ठीक है।
पहली बार में रेड आने के चांसेस क्या है 3/8 इंटू सेकेंड टाइम पे। अब देखो पहली बार में अगर रेड आ गई ठीक, तो रेड के 2 बॉल्स हो जाएंगे। अब सेकेंड टाइम पे ब्लू आने के चांसेस क्या है 5 टोटल 7 प्लस पहली बार में ब्लू आने के चांसेस क्या है, पहली बार ब्लू तो 5 है तो 5/8 इंटू अब एक कम हो जाएगी तो ब्लू 4 आ जाएंगी। अब रेड के आने के चांसेस क्या 3/7। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 56 so that is 15/28 so that is the final answer। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये मेथड था इसका। चलो चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ठीक ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पीक्स truth in 60% of the cases and B in 90% of cases. In what percentage of cases are they likely to, first part, contradict each other in stating the same fact. Second, agree in stating the same fact। ठीक, स्टार्ट कर दो, ध्यान से सोचो क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक फिर करो। सर फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखना कि एक झूठ बोलेगा एक सच बोलेगा। क्या क्या क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना। ठीक है, ध्यान से करो ये दोनों। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि ए स्पीक्स ट्रूथ 60% ऑफ द टाइम, ठीक है, बी इन 90% ऑफ द केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट। अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जब एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में क्या आ जाएगी, ए सच बोल रहा है एंड बी झूठ बोल रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ए झूठ बोल रहा है और एंड बी सच बोल रहा है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है, ये तो पहले वाला टाइप ही चला गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है सच बोलने की, दैट इज 60%, तो 0.6। बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 10% केसेस में सच बोलता है तो 90% केसेस में सच बोलता है, तो 10% केसेस में झूठ बोलेगा तो 0.1, प्लस ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.4 इनटू बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.9, तो दैट इज 0.06 प्लस 36 पॉइंट दिस, 0.42। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज कंफर्म, क्लियर है? सर परसेंटेज निकालनी, हाँ जी, परसेंटेज में आंसर है 42%। नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालो, परसेंटेज निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट मतलब या तो दोनों सच बोल रहे हैं या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों सच बोल रहे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ए भी झूठ बोल रहा है एंड बी भी झूठ बोल रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 0.9 प्लस 0.4 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 9 4 36, तो 0.036 प्लस 0.04, तो दैट इज 40.40, तो दैट इज 40%। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? दक्ष आंसर मैच कर रहा है? अनन्या? तो फर्स्ट पार्ट का हो गया, सेकंड के अंदर झूठ बोलने के लिए आएंगे। कर रहे हैं सर मैच। ठीक है, दिया क्लियर हो रहा है? स्तुति? यस सर। ठीक है, अर्नव क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला एक बार दिखाना। सेकंड वाले के अंदर क्या कि या तो दोनों सच बोल रहे हैं या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। कैलकुलेशन गलत हो। ठीक है, 0.6 इंटू 0.9 और झूठ बोलने की 0.6, 1 माइनस 0.6 तो 0.4, 1 माइनस 0.9 तो 0.1। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके 0.4 आ जाएगा। ठीक है सर पॉइंट एक सेकंड, ये बिल्कुल 0.54 होगा, 0.596 और 54 होगा, तो दोनों को ऐड करके 0.58 चला जाएगा, बिल्कुल ये जाएगा सेकंड का, बिल्कुल। ठीक है, अभी क्लियर है? ठीक, सेकंड देखो जरा। सेकंड में क्या बोल रहा है कि 2 persons A and B throw a die alternately till one of them gets a 3 and wins the game. Find the respective probability of winning. ठीक है, ये ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्कूल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों से। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ने स्टार्ट किया पहले तो, ठीक है, ये गिवन है कि ए ने गिवन गेम को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए ने अगर स्टार्ट किया तो सबसे पहले टर्न अगर ए ने थ्रो किया तो अगर तो 3 आ गया तो ए जीत गया, और अगर नॉट 3 आया तो अब बी थ्रो करेगा, तो बी ने थ्रो किया, 3 आ गया तो बी जीत गया, राइट। और अगर नॉट 3 आया तो अगेन ए जो है वो करेगा, अगेन ए जो है वो थ्रो करेगा। ठीक है, फिर 3 आया, ठीक, फिर 3 आया तो ए जीत गया, नॉट 3 आया तो फिर बी थ्रो करेगा, फिर 3 आया तो बी जीत गया, नॉट 3 आया तो ये चलती रहेगी टिल वन ऑफ देम गेट्स 3 एंड विंस द गेम। अब इसके अंदर अगर मेरे को ए के जीतने के चांसेस चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, तो ए के जीतने के चांसेस क्या होंगे, या तो पहली बार में 3 आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहली बार में 3 आ जाए, और पहली बार में 3 ना आए, दूसरी बार में भी 3 ना आए, क्योंकि दूसरी बार 3 आ गया तो बी जीत जाएगा, मेरे को ए के जीतने के चांसेस चाहिए। तो ए के जीतने के चांसेस देखो, एक तो ये है 3 ना आए, दूसरी बार भी 3 ना आए, जब तीसरी बार ए थ्रो करे तो 3 आ जाए। ठीक है, क्या चीज आ जाए, प्रोबेबिलिटी पहली बार में नॉट 3 एंड दूसरी बार में नॉट 3 एंड तीसरी बार में 3 आ जाए। ठीक है, प्लस अब हो सकता है कि तीसरी बार भी नॉट 3 आ जाए, तो अगर तीसरी बार भी नॉट 3 आ रहा है तो फोर्थ टाइम भी नॉट 3 आना चाहिए, फिफ्थ टाइम भी नॉट 3 आना चाहिए, और सिक्स्थ टाइम जब ए थ्रो करेगा फिर जाके 3 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी नॉट 3 एंड नॉट 3 एंड, अब देखो ऐसा हो रहा है ना कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवंथ टाइम ए बी ए बी ए बी ए। तो देखो या तो ए फर्स्ट टाइम जीत जाएगा या तो ए थर्ड टाइम जीत जाएगा, तो ये फर्स्ट टाइम जीतने के चांसेस, ये थर्ड टाइम जीतने के चांसेस, और फिफ्थ टाइम जीत सकता है।
तो फिफ्थ टाइम का जीतने का मतलब क्या है, पहले फिफ्थ टाइम तक पहुंचना भी है, तो पहले चारों बार नोट 3 आना चाहिए, तो नोट 3 एंड नोट 3, अब फिफ्थ टाइम 3 आ जाए, प्लस ये सो अनटिल चलता रहेगा। हाँ जी, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है ए के जीतने के चांसेस में, तो प्लीज बताओ। सर इसका फाइनल आंसर जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, जीपी जा रही है ये एक्चुअली में, ध्यान से देखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 के आने के चांसेस क्या है, तो पहली बार में 3 के आने के चांसेस है 1/6, प्लस पहली बार में नॉट 3 आने के चांसेस क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहली बार में थ्रो करना, दूसरी बार में क्या आना, तीसरी बार में क्या आना, ये तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डाइस को जितनी बार मर्जी थ्रो करो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पहली बार में नोट 3 आने के चांसेस 5/6, दूसरी बार में नोट 3 आने के चांसेस 5/6, तीसरी बार में 3 आने के चांसेस 1/6, प्लस पहली बार नोट 3 5/6, दूसरी बार नोट 3 5/6, तीसरी बार नोट 3 5/6, फोर्थ टाइम नोट 3 5/6 एंड फिफ्थ टाइम 3 1/6, प्लस ऑन चलता रहेगा। अब ये क्या जा रहा है, 1/6 प्लस 1/6 इंटू 25/30, मतलब 5/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 2 प्लस 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4 प्लस ऑन चलता रहेगा। तो ये बन गई जीपी। इसके अंदर फर्स्ट टर्म के जा रही 1/6, इनफाइनाइट जीपी है, तो फर्स्ट टर्म के जा रही 6 और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है इसका, ठीक, दैट इज 5/6 की पावर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/6 की पावर 2, a ओवर 1 माइनस r, तो आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 25/36, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 11/36, तो 1/6 इंटू 11 और ऊपर 36, तो ये घटा 6, तो आंसर इज 6/11। तो ए के जीतने के चांसेस आ गए 6/11। अब देखो बी के जीतने के चांसेस अगर मेरे को निकालने हैं, मैं बोलूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दैट इज 1 माइनस 6/11, तो दैट इज 5/11। तो देखो ए के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं जिसने स्टार्ट किया। तो याद रखना ऐसी गेम्स के अंदर जो स्टार्ट करता है उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो सेकंड टाइम मतलब स्टार्ट नहीं करता बेसिकली उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा बी के जीतने के चांसेस मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे, देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवंथ टाइम एंड सो ऑन। तो पहली बार ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन टिल चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो, अगर बी को जीतना है तो पहली बार में नॉट 3 आए ताकि सेकंड टाइम बी के ऊपर टर्न आए और बी के टाइम पे 3 आ जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बी के जीतने के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी पहली बार में नॉट 3, एक सेकंड, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी नॉट पहली बार में नॉट 3 एंड दूसरी बार में 3, ठीक, या फिर पहली बार नॉट 3, दूसरी बार नॉट 3, तीसरी बार नॉट 3, फोर्थ टाइम जब बी आए तब 3 आ जाए। तो पहली बार प्रोबेबिलिटी नॉट 3 एंड नॉट 3 एंड नॉट 3 एंड 3, प्लस या फिर सिक्स्थ टाइम आ जाए तो पहले 5 टाइम्स नॉट 3 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट 3 एंड 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 3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब देखो पहली बार में नॉट 3 यानी कि 5/6 एंड दूसरी बार में 3 यानी कि 1/6, प्लस 5/6 5/6 5/6, तो 5/6 की पावर आ जाएगा 3 इंटू 3 आने के दैट इज 1/6, प्लस इधर आ जाएगा 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। तो ये भी इनफाइनाइट जीपी जा रही है, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है ये। तो अब क्या करेंगे, 5/6 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6 की पावर 2, दैट इज 5/36 डिवाइडेड बाय 11/36, ठीक, तो ये कटेगा तो दैट इज 5/11। तो चाहे ऐसे निकाल लो जीपी के थ्रू या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो अभी डाउट्स करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि अगला वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में बड़ा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो कल स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो प्रोबेबिलिटी हमारी बची है उसको 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं बची है प्रोबेबिलिटी हमारी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगा लो इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो डन।